किसी काम के करने में जल्दी करने को, वेरी सून, बहुत जल्दी किया जाए। अल्लाह ने कहा सारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मगफिरत के लिए की तरफ, अपने रब की मगफिरत को चाहने के लिए और जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत आसान हिंदी और उर्दू के वर्ड इस्तेमाल करके आपको समझाऊं। वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत की तरफ जल्दी करो। व जन्नतिन, और हुसूल जन्नत के लिए, जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो, यानी नेक अमल करने में जल्दी करो। किस जन्नत को? उस जन्नत की खुसूसियत बताई, विशेषता बताई। उस जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई, जिस जन्नत का तूल व अर्ज़, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। जैसे आसमान का कोई छोर नहीं है, जन्नत का भी कोई छोर नहीं है। जैसे जमीन का कोई लास्ट छोर आपको नहीं दिखता, जन्नत का भी नहीं दिखता। सबसे कम अमल जिसने दुनिया में किए होंगे और जिसको जन्नत मिलेगी, उसको भी जन्नत में सबसे कम जगह मिलेगी, क्योंकि उसने अमल सबसे कम किया। जिसने सबसे कम अमल किए और वो जन्नत में चला गया, तो उसको भी जन्नत में जो सबसे कम जगह मिलेगी, वो जगह जानते हो कि पूरी तरीके से मालिक है। उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता है, ना उसको कोई ऑर्डर दे सकता है, और वो जो भी करना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता है। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता वला मुअती लिमा मनअत, यही दर्स दिया था, सबक दिया था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें। अल्लाह अगर किसी को कोई चीज देना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर छीन नहीं सकती, और जिससे कोई चीज छीन ले, सारी दुनिया मिलकर उसको देना चाहे तो दे नहीं सकती। 2.5-3 महीना पहले आपने ये प्रोग्राम लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आया भी, मैं भी वक्त पर पहुंच गया। ये इस बात की तरफ इशारा है कि आपने ताउन किया, चंदा इकट्ठा किया, जलसे की तैयारी भी मुकम्मल कर ली, पंडाल भी लग गया, और आप लोगों का जो मैन खतीब या मैन मुकर्रिर वो भी आ गया। लेकिन इसके बावजूद न मेरे अंदर इतनी ताकत है, न आपके अंदर इतनी ताकत है कि आसमान से होने वाली बारिश पर कोई कंट्रोल कर ले। ये इशारा है इस बात का कि इस अकीदे को मजबूत कर लो कि तुम जो चाहो वो हो जाए, ये जरूरी नहीं है। मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम कोशिश करो, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा।
इससे हमारा ईमान और मजबूत होता है। और हमारा ईमान ये भी कहता है कि अल्लाह का कोई भी काम हिकमत से, मसलहत से खाली नहीं है, इसमें जरूर कोई अल्लाह की मसलहत रही होगी। कल जंगीपुर में प्रोग्राम था मेरा, रघुनाथपुर में, बारिश उधर भी हो रही थी, लेकिन उन लोगों ने जो शामियाना, जो पंडाल बनाया था वो वाटर प्रूफ था। वो वाटर प्रूफ पंडाल था और खचाखच मजमा भरा हुआ था। इसमें भी एक भलाई है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। अगर बारिश नहीं हुई होती तो इतनी पब्लिक और इतनी भीड़ इकट्ठी होती कि कल जलसे वाले संभाल नहीं पाते, क्योंकि 15 साल के बाद मैं वहां गया था। जब बारिश हो रही थी तब यह हाल था कि एक बिल्ली के भी गुजरने की जगह नहीं थी। खचाखच भरा हुआ था पूरा मैदान। और अगर बारिश नहीं हुई हो रही होती तो जलसे वालों को कितनी परेशानी होती। तो कल इसके बावजूद जलसा हुआ। आज सुबह से जो टिप टिप हो रही है, बारिश हो रही है, बहुत कोशिश किया, हो सकता है मगरिब तक रुक जाए, बाद में शुरू कर दिया जाएगा प्रोग्राम, लेकिन बारिश नहीं रुक रही है। इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत रही होगी। जरूरी नहीं कि हम और आप अल्लाह की उस हिकमत और मसलहत को समझें, बस ईमान रखिए कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है। आपके यहां 2 दिन का प्रोग्राम है, यह भी एक मसलहत है। आज जो लोग नहीं सुन सके, नहीं आ सके, चलिए अल्लाह ताला उनके न जज्बात की कदर करेगा और कल हो सकता है पूरा कर दे। एक मसलहत यह भी है कि कल जुमे का दिन है। ये मौके बार बार किसी को नहीं मिलते हैं। आपको जुमे का दिन भी मिल गया। आज की कमी कल जुमे के खुतबे में भी पूरी हो सकती है। जबकि मेरे पास इटहार के जो एमएलए हैं मुशर्रफ साहब, बार बार उनका फोन आ रहा है कि प्रोग्राम तो शाम को होगा, जुमा हमारे यहां पढ़ा दीजिए आप, हम अपनी गाड़ी भेज देंगे, बुला लेंगे, छुड़वा देंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं साहब, जिन लोगों को ये तारीख मिली है और उनकी किस्मत में आज का दिन आ गया है, तो ये सही नहीं है कि मैं उनको छोड़कर आपके पास आऊं। मैंने उनको मना कर दिया। बहरहाल अल्लाह ने जो लिखा है वो होगा। हमारा और आपका काम है ईमान लाना। सरदार टोला, सीलमपुर, पीएस कलियाचक, डिस्ट्रिक्ट मालदा का ये 2 दिन का प्रोग्राम, एक दिन बारिश का नजर हो गया। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कल के इजलास को कामयाब फरमाए। इसी मस्जिद में कल जुमे का खुतबा होगा इंशाअल्लाह। 12:15 बजे से 12:45 तक टाइम है। आपकी मस्जिद के इमाम साहब हमसे कह रहे थे कि कल 12 से 1 कर दीजिए। मैंने कहा कि जुमे का खुतबा मुख्तसर होता है और हुक्म है अल्लाह के रसूल का, अक्लमंद और दानिशमंद इंसान वो है जो जुमे का खुतबा मुख्तसर दे। जुमे के खुतबे को लंबा नहीं करना चाहिए। आप लोगों की रियायत रखते हुए मैं इतना तो नहीं करूंगा कि 12 से 1 घंटा बोलूं, लेकिन इतना कर सकता हूं कि खुतबा 12:15 से शुरू होगा और 1 तक इंशाअल्लाह। इतना चल सकता है, लेकिन इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि फिर खुतबे का मकसद ही खत्म हो जाए। तो कल इंशाअल्लाह 12:15 से 1 तक खुतबा रहेगा।
कल आज की कमी को कल पूरा करने की कोशिश की जाएगी। मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा की तिलावत की है उसी पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। यहां जलसा कमेटी के लोग हों तो वो एक बात को याद रखें, आज मैंने कुछ नहीं कहा। यूट्यूब चैनल वाले या आज जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मस्जिद है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आज मैं, लेकिन कल मैं किसी को रिकॉर्ड नहीं करने दूंगा। ये जहन बना के आइएगा कि कल मैं किसी चैनल को लगने नहीं दूंगा, सिवाय उसके जो मैं खुद अपने साथ लेकर आया हूं, एक शख्स को रखा हुआ हूं, वो बनाएगा। उसकी वजह यह है कि इन चैनलों की वजह से मेरे ऊपर केस हुए हैं, मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, और इनके नाजायज और गलत थंबल की वजह से मेरे ऊपर बहुत मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसलिए मैं अब खुद अपना चैनल लेकर चल रहा हूं, उसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताकि कोई केस करेगा तो मैं दिखा सकता हूं कि मैंने वो नहीं बोला है बल्कि ये बोला है। इस रिकॉर्ड को रखने के लिए मैं अपना चैनल अब लेके चल रहा हूं, दूसरा कोई चैनल मैं लगने नहीं दूंगा कल। मेरी भी मां है, मेरे भी बाप हैं जो इस वक्त मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब उनका बेटा जेल में जाता है तो उसकी मां रोती है, उसका बाप रोता है। और आप लोग जो थंबल बनाते हैं बहुत गलत सलत, सिर्फ व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, तो आपकी बिल्डिंग तो बन जाती है, आपके अकाउंट में पैसा तो आ जाता है, लेकिन दूसरे के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। जो चीज मैं बोलता भी नहीं हूं वो चीज थंबल बना के पेश कर दी जाती है। ये चीज इसलिए मैंने मोहतात अपने आप को रख लिया है, कल मैं कोई चैनल लगने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। आप अपना आएंगे तो आप खुद इसके जिम्मेदार होंगे, मैं हटा दूंगा, माइक से नोच के फेंक दूंगा। इसकी वार्निंग मैं आज ही दे रहा हूं, क्योंकि मैं अपने आप को जानबूझकर मैं हलाकत में अब नहीं डालना चाहता। एहतियात जरूरी है, किस्मत में जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन अपने आप को बचाना भी जरूरी है, एहतियात भी जरूरी है। इसलिए कल जहन बना के आइएगा कि मैं अपनी तकरीर रिकॉर्ड नहीं करने दूंगा आपको। कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी है उसी की रोशनी में चंद बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, और अच्छी लगेंगी आपको वो बातें। गुजारिश है कि सुकून के साथ बैठ जाइए और मस्जिद के अंदर बहुत शांति बनाए रखिए। मेरी बातों को मैं अब शुरू कर रहा हूं, जो आपके जहन में अब कोशिश करूंगा कि मैं बिठा सकूं। अल्लाह ताला ने कुरान की इस आयत में क्या फरमाया उसको गौर से सुनिए। वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्ज उइद्दत लिल मुत्तकीन। समेटूंगा, कोई बहुत लंबा चौड़ा ये प्रोग्राम नहीं है, एक दर्स की शक्ल में मैं आपके सामने तैयार हो गया हूं कि चलो आपका ये दिन बेकार नहीं जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में फरमाया जल्दी करो। मुसारिअत कहते हैं किसी काम के करने में जल्दी करने को, वेरी सून, बहुत जल्दी किया जाए। अल्लाह ने कहा सारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मगफिरत के लिए की तरफ, अपने रब की मगफिरत को चाहने के लिए और जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत आसान हिंदी और उर्दू के वर्ड इस्तेमाल करके आपको समझाऊं। वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत की तरफ जल्दी करो, व जन्नतिन, और हुसूल जन्नत के लिए, जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो, यानी नेक अमल करने में जल्दी करो। किस जन्नत को? उस जन्नत की खुसूसियत बताई, विशेषता बताई।
उस जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई, जिस जन्नत का तूल व अर्ज़, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। जैसे आसमान का कोई छोर नहीं है, जन्नत का भी कोई छोर नहीं है। जैसे जमीन का कोई लास्ट छोर आपको नहीं दिखता, जन्नत का भी नहीं दिखता। सबसे कम अमल जिसने दुनिया में किए होंगे और जिसको जन्नत मिलेगी, उसको भी जन्नत में सबसे कम जगह मिलेगी, क्योंकि उसने अमल सबसे कम किया। जिसने सबसे कम अमल किए और वो जन्नत में चला गया, तो उसको भी जन्नत में जो सबसे कम जगह मिलेगी, वो जगह जानते हो कितनी होगी? एक आदमी अपने घोड़े पर बैठे और वो घोड़ा साल तक दौड़ता रहे, नॉन स्टॉप, कहीं ना रुके। 100 साल के बाद वो घोड़ा जहां रुकेगा, 100 साल में वो घोड़ा कितना दौड़ लेगा? 100 साल के बाद वो घोड़ा जहां रुकेगा, इतनी जगह उसको मिलेगी जिसने दुनिया में सबसे कम अमल किए होंगे। अब जिसने सब, ये हमारे पास जो उसका अंदाजा लगा सके। उस जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। अभी तक आपने तकरीरों में अपने मौलवी से मिंबरों पर खुतबों में ये सुना होगा, नेक अमल करो, नेक अमल करो, अच्छे काम करो। आज मैं इस पे बोल ही नहीं रहा हूं। अल्लाह ने ये कहा ही नहीं अच्छे काम करो। आज मैं ये जो बता रहा हूं, वो ये बता रहा हूं, अच्छा काम करने में जल्दी करो। अच्छे काम तो करने का हुक्म वैसे ही है, लेकिन अच्छे काम को करने में जल्दी करो का मतलब क्या है? अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है? अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और हुसूल जन्नत की तरफ जल्दी करो, नेक अमाल करने में जल्दी करो। कभी कभी होता है, एक गरीब आदमी को हमने देखा, बहुत मजबूर है, उसकी बेटी की शादी होने वाली है, उसके पास कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह मैं शाम को जाऊंगा और उसको 5,000 रुपया दे के आऊंगा। दिल में ये ख्याल आया कि मैं उसको 5,000 रुपए दे के आऊंगा। सुबह आपने सोचा, नहीं शाम को जब वहां से गुजरूंगा उस गांव से, तो उस घर में मैं दे दूंगा 5,000 रुपया। और फिर अचानक कोई काम पड़ गया, शाम तक आने से पहले पहले आप वहां नहीं जा सके, और फिर वो पैसा आपका कहीं और इस्तेमाल हो गया। नीयत तो आपने की थी, लेकिन उस काम को करने में आप जल्दी नहीं कर सके। शाम होने से पहले पहले आपका इरादा ही बदल गया। इधर बीवी ने कुछ डिमांड कर दी, बात तो सही है, 5,000 रुपए दे के क्या करूंगा? नीयत ही बदल गई आपकी शाम होने से पहले पहले। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नेक काम करने में जल्दी करो, मुसारिअत, दौड़ो। एक वाकया सुनाता हूं, अच्छा लगेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में बैठे थे। ये वाकया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल अदबुल मुफरद के अंदर नकल किया है। अपने घर में तशरीफ रखे थे, उनको क़ज़ाए हाजत की जरूरत पेश आई। क़ज़ाए हाजत नहीं समझते हैं? लैट्रीन। उनको लैट्रीन की जरूरत महसूस हुई। अरब के अंदर उस जमाने में घरों में बाथरूम नहीं बने हुए थे, घरों में टॉयलेट नहीं थे। लोग लैट्रीन के लिए जंगलों में जाया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पानी का एक बर्तन लिया, पानी का एक लोटा लिया
और पानी का वो बर्तन, पानी का वो लोटा लेकर जंगल की तरफ चले गए, काफी दूर निकल गए। झाड़ियों की आड़ में, दरख्तों की आड़ में, झाड़ियों की आड़ में वहां जाने के बाद बैठ जाते हैं, अपना कपड़ा खोला, बैठ गए। अभी लैट्रिन किए नहीं, बैठे ही थे कि खड़े हो गए, कपड़ा फिर सही कर लिया, पानी का बर्तन उठाया और चल दिए। लैट्रिन नहीं किए। अपने घर पहुंचे और वहां से कोई चीज लिए, फिर दूसरी बस्ती में गए और थोड़ी देर के बाद वहां से लौटे, अपने घर आए, फिर पानी का बर्तन लिया और अब दोबारा जंगल के अंदर गए। अब लैट्रिन किया, क़ज़ाए हाजत से अब फारिग हुए और उसके बाद फिर अपने घर पे आए। रास्ते में जिन लोगों ने देखा, उन्होंने पहली बार भी जाते हुए देखा, फिर दूसरी बार भी जाते हुए देखा, तो अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में पूछने लगे, क्या हुआ, अभी तो गए थे, फिर दोबारा ज्यादा खा लिया क्या, लूज मोशन हो गया क्या, दस्त लग गए? अरे अबू बकर, अभी तो गए थे और फिर तुम गए, क्या मतलब, कुछ तबीयत खराब है अंदर से? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, नहीं, तबीयत तो मेरी ठीक है। कहा फिर, अभी तो गए थे फिर गए? तो अबू बकर सिद्दीक ने जो जवाब दिया वो सुनिए। मैं अभी गया था, मैं बैठा था, लेकिन लैट्रीन नहीं किया, मैं उठ गया, मुझे कोई चीज याद आ गई, इसलिए मैं अपने घर चला गया, मैंने लैट्रीन नहीं की। जब उस काम को कर लिया तो अब मैं गया, फारिग तो अब हुआ हो। तो उसने कहा, यार ये क्या बात रही, क्या काम याद आ गया? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि जैसे ही मैं लैट्रीन के लिए पहली बार गया और बैठा, तो मेरे जहन में एक सवाल आया, मेरे जहन में यह ख्याल आया, आए अबू बकर, तुम जिस बिस्तर पर लेटते हो, उस बिस्तर के नीचे सोने की एक डली, सोने का एक टुकड़ा रखा हुआ है, गोल्ड का एक पीस, छोटा सा एक टुकड़ा रखा हुआ है। इस टुकड़े को मैं बेचकर इसकी कीमत को गरीबों और मिस्कीनों में मैं खर्च कर दूं। जैसे ही मेरे दिमाग में यह ख्याल आया, मैं उठा, मैंने लैट्रीन नहीं की और पहले अपने घर गया, मैंने उस टुकड़े को निकाला, फिर मैं गरीब की बस्ती में गया, उस टुकड़े को मैंने किसी अमीर आदमी को बेचा, फिर जो कीमत मिली, फिर मैंने उस कीमत को वहां के जरूरतमंदों में तकसीम कर दिया। फिर अपने घर गया, फिर पानी का बर्तन उठाया और उसको लेकर मैं क़ज़ाए हाजत के लिए गया और अब मैं लैट्रीन से फारिग हुआ। तो उस शख्स ने क्या जवाब दिया जिसने देखा था, अबू बकर ये कौन सी अक्लमंदी का काम है, ये आपने कोई अक्लमंदी का काम नहीं किया, गरीबों में सोने को बेचकर कीमत ही तो बांटना था, ये काम तो आप लैट्रीन करने के बाद भी कर सकते थे। पहले गए थे तो लैट्रीन कर लेते, उसके बाद घर आते, सोना निकाल के गरीबों की बस्ती में ले जाते, उसको बेचते और तकसीम कर देते। ये काम तो आप बाद में भी कर सकते थे, लेकिन इस काम को करने के लिए लैट्रीन ना करना, घर में आना, सोना ले जाना, गरीबों में उसकी कीमत को तकसीम कर देना और बाद में फिर पानी का बर्तन ले जाकर लैट्रीन करने जाना, ये कहां की अक्लमंदी है, ये कहां की दानिशमंदी है? तो अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनिए।
तुम सही कह रहे हो, मैं भी यही चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, अगर लैट्रीन करने के बाद मैं यहां से निकला, थोड़ी देर अगर यहां रुक गया और क़ज़ाए हाजत से फारिग होने लगा, इतनी देर में इन्नी अखाफ इन्न शैताना युस्नी अनाना आज़मी, इतनी देर में मुझे ये ख्याल आया, मैं डर गया, मुझे इस बात का डर लगा, मुझे इस बात का खौफ हुआ, इतनी देर रुकने के बाद शैतान जो हर इंसान की रगों में दौड़ रहा है, खून की रगों में दौड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान मेरे इरादे की बागडोर को मोड़ दे। मैंने जो नीयत की है, मैंने जो इरादा किया है, शैतान कहीं उसकी लगाम को फेर न दे, यानी यहां से निकलने के बाद कहीं ये अच्छे काम का इरादा मेरा बदल ना जाए और सोने चांदी की मोहब्बत कहीं मेरे दिल में ना आ जाए। इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये काम कर लूं। इस काम को करने में कितनी जल्दी की, लैट्रीन तक नहीं की, घर गए, सोना निकाला, बेचा, तकसीम कर दिया गरीबों में उसकी कीमत। अब पढ़िए कुरान की आयत, वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मगफिरत की तरफ और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो। अबू बकर सिद्दीक ने नेक काम नहीं किया, नेक काम करने में जल्दी किया, इतनी जल्दी की कि लैट्रीन तो हम बाद में करेंगे, पहले हम सोने को गरीबों में तकसीम कर दें। एक तरफ नबी का यह हुक्म है कि अगर लैट्रीन लग रही है और इधर अजान की आवाज आ रही है तो तुम मस्जिद के बजाय पहले क़ज़ाए हाजत लैट्रीन के लिए जाओ। देखिए, पहले उससे फारिग हो जाओ, बाद में नमाज पढ़ लेना। अगर जमात मिल जाए तो ठीक, वरना जितनी रकातें मिल जाएं पढ़ लेना, जो छूट जाए बाद में पूरी कर लेना। जहां नबी का ये हुक्म मौजूद है, वहीं अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, वहां बैठे रहे, उठ गए और पहले सोना और चांदी तकसीम किया, क्योंकि वो जानते थे मैं अपने लैट्रीन के इरादे से आया हूं तो मैं रोक सकता हूं या नहीं। इस चीज का ख्याल रखिए, ये हर इंसान के मिजाज पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से हम आप बंगाल के लोगों का एक हाल देखते हैं कि मेहमान जब उनके घर पे आता है तो उसके सामने खाना रख देते हैं और खाने के अलावा भी जबरदस्ती और सभी और ले लीजिए, साभी और ले लीजिए, साभी और ले लीजिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। पेट उसका है, जानता वो है कि उसको कितना खाना है और कितना नहीं खाना है। आप जबरदस्ती दे रहे हैं, उसको खिलाया 100 रुपए का और बाद में बीमार कर दिया, बेचारा 1000 रुपए की दवा ले रहा है वो, तो ये अच्छी बात नहीं है। और मेहमान के, अब आप सोचो कि मेहमान तकल्लुफ करेगा इसलिए उसको खिलाते, भाई मेहमान कहीं शर्म की वजह से, तो ये मेहमान की गलती है, बेवकूफ शर्म क्यों कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम खाने पीने के मामले में तकल्लुफ ना करो। जैसे होता है ना, कोई आदमी खाना खा रहा है और कोई मेहमान, कोई आदमी चला आए दरवाजे पर, सलाम अलैकुम, आइए खाना खा लीजिए। अब वो दिल तो हो रहा है उसका खाने का, भूखा तो है, लेकिन दिखाने के लिए क्या कहता, अरे नहीं नहीं साहब ठीक है आप खाइए, बारकल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, यहां तकल्लुफ नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है खाने की और उसने कहा आइए बैठिए, तो बैठ जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर हम फौरन बैठ गए तो लोग कहेंगे बड़ा बेशरम है, देखो एक ही बार का और बैठ गया। ये सब चीजें हमारे दिमाग पर डिपेंड करती है, लेकिन शरीयत वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। शरीयत वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है।
अगर हम हर इंसान के सोचने पर गौर करेंगे कि क्या सोचेगा, तब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। फिर मेहमान को यह हुक्म दिया है, खाओ, तकल्लुफ नहीं करो। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तसन्नो, अल्लाह के रसूल ने तसन्नो से मना किया है, बनावट करना। नहीं नहीं नहीं, बस 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 बस, अरे नहीं, आप उसके सामने रख दीजिए, उसको जितना लेना होगा उतना ले लेगा, खा लेगा, पेट उसका है, वो अपनी मर्जी के। मेहमान को हुक्म है कि तुम तकल्लुफ नहीं करोगे, तुमको जितनी भूख है खाओ, और मेजबान के लिए यह हुक्म है कि तुम जबरदस्ती नहीं करोगे। इस जबरदस्ती के चक्कर में कितने लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं।